अस्सलाम वालेकुम। ये आवाज आ रही है आपको? जी आवाज़ आ रही है। ठीक है। जी तो आज आज पीछे हम एक सेक्शन छोड़ के गए थे, पहले उसको कवर कर लेते हैं। मेरे से मिस हो गया, मैंने देखा भी नहीं और आपको बताया भी नहीं। और वो सेक्शन ये है कि जो हमारे पास थीम होती है ना, थीम के अंदर हेडिंग हो गई, कलर हो गए, एक्स वाई जेड चीज़ें हो गई, टाइपोग्राफी हो गई, उसकी सेटिंग भी है। उस टाइम आप मेरे से पूछ रहे थे जी कि मेन्यू को कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे। पूरा सेक्शन ही मैं इग्नोर करके चला गया, उस टाइम पे मेरी इस पर नज़र भी नहीं गई। सही जब भी आप पेज खोलोगे तो ये सेक्शन सेक्शन के साथ थीम सेटिंग आ रही है। सही। यहाँ पर आप कलर चेंज कर सकते हो, प्राइमरी कलर कौन सा रखना है, सेकेंडरी, एक्सेंट, बैकग्राउंड, बॉर्डर। अब ये हेडर है, हेडर का जो आपका कलर है यहाँ पर ये रहा, ये चेंज हो गया। सही। हर बाय द तरह वे की यूजिंग हमने कोडिंग से चेंज किया था वैसे कोडिंग उसे। से चेंज किया था, पर हमें थीम की सेटिंग में नज़र नहीं आया मुझे, तो ये मैं इग्नोर करके चला गया। मैंने बोला शायद होता ही नहीं है, पर आज ये ओपन किया आपने तो सामने नज़र आ रहा था। हर पेज पे जाओगे तो ये आपको दिख रहा होगा। एक जगह सेटिंग चेंज करोगे हर जगह हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास टेक्स्ट का कलर भी है, आपको किस तरीके से चाहिए। हेडिंग का कलर भी है। अब यहाँ पर हेडिंग हमारे पास ब्लैक में आ रही है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। अब ये रेड हो गई, एक येलो का शेड सेकंड, देना। मैं दोबारा से बताता हूँ सही से। एक सेकंड थीम, होल्ड कीजिएगा। ठीक है। हेलो। ठीक है, रेडी। हेलो। जी सर। आ गया आ गया। स्टार्ट करें। जी जी। ठीक है, एक सेक्शन हमारा मिस हो गया था जिसके अंदर हम देख सकते हैं अपने हेडिंग्स को। ठीक है, टेक्स्ट के स्टाइल वगैरह को चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, बॉडी का, मेन्यू का, एक्स वाई जेड जितने भी कलर्स हो सकते हैं वो सारे तमाम कलर चेंज कर सकते हैं। और वो सेटिंग होती कहाँ पर है, हम थीम की कस्टमाइजेशन पे जाएंगे। ये वैसे सेटिंग पहले तो मैंने थोड़ी सी देखी हुई थी ऑलरेडी पहले, तो ठीक है। मुझे इसकी थोड़ी सी नो होती, इसलिए मैंने आपको मैंने उसको थोड़ी रिकमेंड किया। ठीक है, सही है। तो कलर में आपके पास तमाम चीज़ों के कलर आ जाएंगे। जनरल कलर आ गए, ठीक है। अब ये कार्ड क्वालिटी आ गई, हेडर आ गया, हेडर हमारी ये रहे। अब टेक्स्ट का जो लिंक होता है, लिंक के ऊपर किस तरह का आएगा। कार्ड बटन जो आप कर रहे होगे, सर्च बटन, सर्च ये हमारे पास ये है इसका कलर। मेन बैकग्राउंड ये रहा। मेन मेन्यू, मेन्यू का ये जो सा वाइट वाइट है इधर से ये चेंज हो जाएगा। अब बॉडी पे जो टेक्स्ट है, बॉडी पे टेक्स्ट ये, इसका शेड ये रहा। बॉडी हेडिंग, ये जो हेडिंग से हमारे पास तमाम, ये जी तो इन सारों का कलर ये रहा। अब फुटर में जो चीज़ें हैं, फुटर में ये चीज़ें हैं। फुटर का बैकग्राउंड हमारे पास कलर ये आ गया, ये कलर है। टेक्स्ट कलर ये आ गया। और सोशल आइकन, यहाँ पर कोई भी लगा हुआ नहीं सोशल आइकन, तो उसका कलर इस तरीके से आएगा जो फुटर में लगा हुआ। तो ये हमारे पास कलर के वाले से आ गया। अगर हमारे को कहीं से वो चेंज करनी है, अपनी फ़ॉन्ट से रिलेटेड चीज़ें चेंज करनी है, यहाँ पर तो सारी फ़ॉन्ट्स आ गई, इतनी अवेलेबल हैं तरह तरह की। कोई चेंज करनी तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। वही। और चेंज करने के बाद हम यहाँ से टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 13 पे
हेडिंग ये तो फॉन्ट साइज हो गया ना ऊपर सारे चीजों का बिल्कुल ऐसे वेबसाइट का। पूरी वेबसाइट का। और ये है कैपिटल हेडिंग, जहाँ कैपिटल हेडिंग होगी ये कैपिटल हेडिंग है। अब वो चेंज करनी है तो यहाँ से कर सकते हैं। और ये कैपिटल हेडिंग हमारे पास चेंज होगी। तो चीज़ें मेंशन है जिसकी जो चीज़ चेंज होगी। अब इसका साइज हमारे पास 14 है, 14 से ज़्यादा बड़ी रखना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास फ़ॉन्ट आ गए। फ़ॉन्ट के बाद फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट में हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, एक हम फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं और दूसरा उसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। अब फेविकोल ये हमारा है वो जो लोगो होता है। लोगो में ये क्या दिखा रहा है, अगर इसको सेलेक्ट कर दिया यहाँ से नीचे से भी सिलेक्ट करेंगे। अब इसको एडिट कर सकते हैं इसी। फेविकोल हमारे घर यहाँ ऊपर बना हुआ आता है छोटा सा। से वो पब्लिश हो गया। फेविकोल हमारा यहाँ पर आ रहा होता है, ये तस्वीर यहाँ पर आ गई। ठीक है, यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए ये सेटिंग है हमारे साइड लोगो है। हाँ, ये जो ऊपर शोफीफाई का यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर तो सेटिंग चेंज करने से दिखाया नहीं उसने। सही। ठीक है, ये हो गया। अब कार्ड की चीज़ें आ गई। कार्ड मॉडल में आना है, पेज पे आना है, ड्राइंग पे आना है। कार्ड अगर यहाँ पर कार्ड ओपन हो जाए तो कौन कौन से कार्ड इसमें दिखाया जा रहा है। अच्छा, कार्ड ये बस। कार्ड तो सारे पेजेस के ऊपर शो होना चाहिए ना। ये प्रोडक्ट इसमें कोई भी नहीं है इसमें क्या? प्रोडक्ट ये तो हमने वो जो ऐसे डेमो बनाया हुआ है वो वाली है। अच्छा, इसको टेस्ट भी कर बाकी सकते हैं। हाँ जी, टेस्ट करने के मैं आपको दूसरी वाली ओपन कर देता हूँ ना, तो आपके ऊपर टेस्ट कर लेते साथ। रहने दो, एनेबल ऑर्डर नोट। अगर यहाँ पर हमारे को दिख जाए इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है। नहीं, ठीक है। सोशल मीडिया के आइकन आ गए। यहाँ से चेंज करना चाहते हो सोशल मीडिया शेयरिंग की कोई भी इमेज तो वो कर सकते हैं। ट्विटर का लिंक लगा लो, अपना फेसबुक का, पिनस्टेट सारे जो उनसे है वो आ गए। अब बटन का साइज़ नॉर्मल हो, लार्ज हो, अगर ये चेंज करता है यहाँ पर। सही। तो ये यहाँ से बटन खुद ही ऐड हो जाएंगे अगर हम चेक बॉक्स अनचेक करते हैं तो ये रिमूव हो जाएगा बटन। हाँ, यहाँ पर लिंक डालोगे तो अनेबल हो जाएंगे। शेयर ऑन फेसबुक, शेयर ऑन। अब यहाँ से ये हट जाएगा इसके ऊपर से। तो जल्दी रिफ्रेश नहीं होता ये। फेसबुक हट गया, फेसबुक कट गया। सही है। ट्विटर आया, पब्लिश किया, यहाँ से ट्विटर हट जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐड और रिमूव कर सकते हो। बटन साइज दोबारा से नॉर्मल कर दिया। अब यहाँ पे अगर इनके मैं अकाउंट के लिंक जो है वो ऐड कर देता हूँ शॉपिफाई स्टोर के ऊपर, ट्विटर के, फेसबुक के, व्हाट्सएप, तो मैं जब इसके ऊपर पोस्ट करूँगा कोई भी तो ये ऑटोमेटिक शेयर हो जाएंगे मेरे वॉल के ऊपर, सोशल मीडिया के अकाउंट के वॉल के ऊपर। नहीं, ऐसा अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ करनी तो उसके लिए एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो जैसे ही फिर आपको एप्लीकेशन का नाम देखना पड़ेगा शॉपिफाई में कौन सी जो ऐसी फंक्शनलिटी आपको दे रही है कि आप कोई अगर ब्लॉग शेयर करते हो अपनी वेबसाइट पर या प्रोडक्ट शेयर करते हो तो वो ऑटोमेटिकली शेयर कर दें। और उसके लिए हम देख सकते हैं प्राइस फॉर्मेट यहाँ पर दिखा रहे हैं किस तरीके से करना है। हाँ हाँ, सही। तो ये जो नीचे हमने लिंक देखे हुए वापस जाएंगे ना, तो जो सोशल मीडिया के लिंक के वो टैब बने हुए थे उनका क्या मकसद है कि हमने सिर्फ वो अटैच कर रहे हैं इसके साथ साइड के साथ ये वाले लिंक्स।
ये अभी देखो, अगर ये फेसबुक पे दिखाते हैं तो सिर्फ फेसबुक ओपन कर देगा, फेसबुक में कुछ है भी नहीं। इसको करने के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा फेसबुक के लिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक में यहाँ पर कुछ भी तो सर एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मैं मतलब देख रहा स्क्रीन मेरे सामने कॉल आ रही है। हाँ हाँ कर लो, मैं उतनी देर इसको देख लेता हूँ। क्योंकि ये मेरे फोन पर लगा हुआ स्क्रीन मेरे सामने ठीक है ठीक है। ठीक है, जो सोशल शेयरिंग, हाँ आवाज़ आ रही है, क्लियर है? जी ठीक है। ये जो बटन है इससे आपका शॉपिफाई का स्टोर फेसबुक पे शेयर हो जाएगा डायरेक्ट, सही है। और यहाँ से आपके जो सोशल लिंक है फेसबुक का वो अटैच कर सकते हो। फेसबुक का आपका जो शॉपिफाई स्टोर बना हुआ उससे रिलेटेड आपने कोई पेज बनाया हो तो यहाँ पर अटैच कर सकते हो। या प्रोफाइल शेयरिंग करनी है, ट्विटर का कुछ अकाउंट शेयर करना है, पिनस्टार्ट, गूगल, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर। सही है। सोशल के बाद हमारे पास प्राइस फॉर्मेटिंग है, ये इसके साथ डॉलर के साथ। सॉरी बात रोक रहा हूँ। ये जो भी फीचर में दिखा है, ये मेरा फिर क्वेश्चन वही है सोशल मीडिया। यहाँ पे मैं अपने ट्विटर अकाउंट पर जैसे अपनी फेसबुक पेज का लिंक इधर ऐड किया हुआ है, इसका मकसद क्या है? तो मैं पोस्ट करूँ ऑटोमेटिक क्या है, यहाँ पेज पे कुछ पोस्ट करूँगा तो इसका लिंक वेबसाइट का है। अच्छा मैं बताता हूँ, ये जो दोनों मकसद बोल रहे हैं, दोनों का मकसद ये नहीं है। यहाँ पर फेसबुक का लिंक लगाने का मकसद ये होता है, जैसे कि मैंने स्टोर बनाया हुआ है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ ताकि पता चल जाए। अब ये बट मोबाइल हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, इसने मोबाइल से लगाया मैं, और नीचे अगर मैं देखूँ यहाँ पर इसका फेसबुक पेज भी आ रहा होता है। एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं। वेयर इज फेसबुक का लिंक। अच्छा ये रहा, इतना ऊपर सामने नज़र आ रहा है, मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब ये लगाया हुआ है इसने फेसबुक का, ठीक है। यहाँ पर लाइक कर सकते हैं, इसकी अगर कोई ऐप होगी तो ऐप की तरफ जा सकते हैं। लिंक अगर आपको शेयर करना है, इसने क्या किया हुआ है, अगर इसके फेसबुक के पेज की तरफ जाऊँ मैं, अच्छा वेबसाइट के ऊपर किसी पोस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा हमारे फेसबुक पेज पे कर देगा। पर इससे आप ऑटोमेटिकली फेसबुक पेज पे ना कोई पोस्ट शेयर होगा, ना फेसबुक पेज से कोई चीज़ इधर होगी। जो भी करनी होगी आपको मैन्युअल करनी पड़ेगी। अब इसने यहाँ पर पोस्ट किए मैं पेन थे अपने बट मोबाइल के ऊपर,
पर सारे इसने मैन्युअली करे हैं, वीडियो बना के डाली हुई है और लिंक दिया हुआ अपनी वेबसाइट का, ये भी पोस्ट इसने बना के डाला हुआ। सारे पोस्ट बना के डालने पड़ते हैं। डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि अब यहाँ पर इसके पास 10 लाख लोग अटैच हैं, मार्केटिंग हो जाती है, ठीक है, जो हमारी ऑडियंस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इन चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर होते हैं। एसईओ के लिए हमारे पास बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो जाता है, फिर रेवेन्यू जनरेट हो जाता है। अब 10 लाख जब लोग हैं इसके पास तो ये मोनेटाइजेशन कर सकता है बड़े आराम से, ये मल्टीपर्पज़ है। और वेबसाइटों में ये चीज़ भी होती है, बिल्कुल होती है। फेसबुक का कोई लिमिटेशन है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कुछ इतने 6-8 महीने वेबसाइट आपकी पुरानी हो और उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, वो कंप्लीट होने के बाद आपका जो सी वेबसाइट है वो लिंक हो फेसबुक के साथ, फेसबुक पेज के साथ। और डिफरेंट एप्लीकेशन आती है, शॉपिफाई पे कुछ अलग होगी, व्हाट्सएप वर्डप्रेस पे अलग होती है, उसको लिंक करते हैं, अपनी वेबसाइट वगैरह अटैच करते हैं। तो जो भी कोई चीज़ आप नई एक्टिविटी डाल रहे हो, तो अगर शॉपिफाई है इसके अंदर प्रोडक्ट डाल रहे हो या ब्लॉग डाल रहे हो तो ऑटोमेटिकली शेयर होता है, और इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ नहीं होती। सही। ये बटन है कि हमारे पास सिर्फ जो सा हमारा कस्टमर है, जो यूज़र है, वो फेसबुक की तरफ चला जाए और वहाँ पर जाकर हमारा पेज लाइक कर दे, तो कोई भी चीज़ आएगी तो वहाँ से भी वो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। फिर जो सा हमारा फेसबुक है बहुत बड़ा मीडियम है, जैसे ही कोई ज़्यादातर लोग इसके साथ अटैच होते हैं, वेबसाइट के साथ कोई अटैच ही नहीं रहेगा। उसका बड़ा रीज़न ये भी होता है, वेबसाइट के साथ हर कोई जाके ये नहीं है कि 6 महीने बाद या हर रोज़ डेली बेसिस पे जाके आपकी वेबसाइट ओपन करे, क्या नहीं हो। पर फेसबुक पे अगर आपका पेज अटैच होगा और लाइक किया होगा, जो भी नोटिफिकेशन दोगे डेली बेसिस पे उसके पास जा रही होगी, तो जो कस्टमर है आपके साथ जुड़ा रहता है। ये लॉन्ग टर्म में देख रहे होते हैं लोग, शॉर्ट टर्म की चीज़ें नहीं होती। प्राइस फॉर्मेट आ गया। अब ये लिखा हुआ है इसमें कि शो सेंट एज अ सुपरस्क्रिप्ट। अब ये सेंट जो से ना 99 छोटे से ऊपर होके चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये ऊपर नहीं कर रहा। सुपरस्क्रिप्ट इस तरीके से होती है, या तो सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर दिखाएगा, दिस सेटिंग विल नॉट अप्लाई इफ यू आर यूजिंग अ करेंसी सिलेक्टर और फॉर्मेट दैट इंक्लूड अ पीरियड बिफोर द। ये इस तरीके से होता है सुपरस्क्रिप्ट .924 इस तरीके से दिखेगा। पर यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा है, ये कुछ बोल रहा है कि दिस सेटिंग विल नॉट अप्लाई, ये अप्लाई नहीं होगी जब आप करेंसी सिलेक्टर और फॉर्मेट दैट इंक्लूड द पीरियड, ये लगा हुआ है ना डॉट, ये जब तक डॉट लगा हुआ है तो वो कह रहे हैं कि तब तक ये चीज़ नहीं आप इम्प्लीमेंट करवा सकते। मोर सेटिंग्स होंगी इसके कहीं आगे पीछे। और यहाँ पर आ गए चेकआउट पेज। कोई प्रोडक्ट बना हुआ नहीं है तो चेकआउट को टेस्ट नहीं कर सकते। चेकआउट का लोगो पोजीशन लेफ्ट में आनी है या राइट में। एक प्रोडक्ट ऐड कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। प्रोडक्ट को होम पेज पे लगा दें। और जब वैसे 10 निकला ये भी प्रोडक्ट आवाज़ बहुत कट रही है। हम लोगों ने पिक्चर नहीं लगाई कोई भी चीज साथ आपने टच करी तो एक खाली टेक्स्ट आ जाएगा एज ए प्रोडक्ट आ जाएगा। फीचर प्रोडक्ट नहीं चाहिए हमारे को, प्रोडक्ट चाहिए फीचर प्रोडक्ट का ऑप्शन।
इसके जो फीचर प्रोडक्ट होती है क्या क्या मकसद होता है? वो प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा सेल हो रही हो आपकी, तो वो यहाँ पर लगाई होती है हमने फीचर प्रोडक्ट में। सही, ज़्यादा सेल वैल्यू ज़्यादा सेल वैल्यू, ज़्यादा वैल्यू वाली अच्छा प्रोडक्ट। सेटिंग में गए, प्राइस आ गई, चेंज टैक्स, द प्रोडक्ट, ट्रैक क्वालिटी, इन्वेंट्री, टेस्ट टाइपिकल, वेट आ गया, कलेक्शन, प्रोडक्ट टाइप, सोल्ड आउट। स्टॉक जीरो शो किया हुआ है, जीरो किया हुआ है तो तभी यहाँ पेमेंट पर मेथड नहीं लगाया हुआ तो शायद चेकआउट पेज तक दोबारा भी ना जाए देखने के लिए। यहाँ पे ट्रैक क्वालिटी को चेक कर दिया है। चीज़ें लग गई। अब यहाँ पर तो शेयर लगाते हैं, कुछ चेकआउट पेज की सेटिंग हैंग हो जाता है। और कस्टम लोगो, इसके बाद बैकग्राउंड इमेज, मेन कंटेंट एरिया, बैनर लोगो, मेन कंटेंट एरिया, बैनर आ गया, ये लोगो आ गया। मेन एरिया जो सा है ये इसके पीछे वाला एरिया, इसके ऊपर इमेज आ गई, बड़ी बुरी लग रही है वैसे। ऑर्डर समरी के ऊपर इमेज कोई लगानी है यहाँ पर, ऑर्डर समरी पे आ गई इमेज। अब ये सारी जो सी सेटिंग्स है उसकी और उसकी है चेकआउट पेज की। अब यहाँ से हेडिंग हमने चेंज की, हेडिंग ये सारे फ़ॉन्ट्स आ गई, बॉडी की फ़ॉन्ट्स आ गई, इस वाले एरिया की चेक करते हैं, चेंज कर करके तस्वीर हटाते हैं, ऐसे तो नज़र ही नहीं आएगी। ये भी पिक्चर रिपीट हो रही है पिक्चर। हाँ वैसे भी पिक्चर के बगैर समझ भी नहीं आ रही हो क्या रहा पिक्चर लगा के। ठीक है, जब हमारे को हेडिंग्स की चेंज करनी है, हेडिंग हमारे पास यहाँ पर एक ही आ रही है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं आ रही। हेडिंग चेंज हो गई। हेडिंग के बाद जो बॉडी है हमारे पास, बॉडी के टैक्स है, उसको चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये बॉडी का टैक्स हमारे पास चेंज हो गया, तो दोनों को दोबारा सिस्टम पे ले जाते हैं। उसके बाद कलर है हमारे पास कुछ चेंज करने के लिए, बटन का कलर आ गया, लिंक्स का कलर आ गया। यहाँ पर कोई लिंक्स लगा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा, लिंक्स होते तो फिर लिंक्स का बटन रहता है हमारे पास। बटन हो गया हमारे पास ब्लैक। लिंक्स हमारे पास कोई है ही नहीं, तो लिंक्स का चेंज करके पता नहीं चलेगा। एरर भी यहाँ पर कोई नहीं आ रहा, अगर एरर आ रहा होता जैसे कि नाम अगर हम गलत लिखते हैं, एड्रेस वगैरह टेस्ट नहीं कर सकते इसको, यहाँ पर ईमेल पे भी नहीं हो सकता। कोई एरर आ रहा होगा तो उसका कलर रेड होगा। ये चेकआउट पेज की सेटिंग के लिए तमाम सेटिंग
ये कलर आ गया पूरी वेबसाइट का, ठीक है, एक जनरलाइज, ये पूरी वेबसाइट की जनरलाइज आपकी वो फ़ॉन्ट आ गई किस तरीके से रखनी है, ये आपका ये चीज़ आ गई, ठीक है। वेबसाइट के टैब के ऊपर जो तस्वीर बनी हुई आ रही होती है, हाँ लोगों। अब ये कार्ड की सेटिंग आ गई, कार्ड आपको किस तरीके से हो, ये कार्ड को एनेबल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते। कार्ड के लिए स्पेशल कोई लोगो भी डिजाइन करना पड़ता है या एज इट इज? कार्ड लगाएं तो ज़रा कार्ड बना के चेक करते हैं, ऐसे पता नहीं चलेगा, इसकी सेटिंग का पता चलेगा। रिफ्रेश पेज सेटिंग वैसे रहने दो। एक कार्ड बनाते हैं, प्रोडक्ट पेज कहाँ है, जब हम प्रोडक्ट ऐड कर रहे होते हैं ना और उसी के साथ या प्रोडक्ट पेज परचेज करने लगते हैं तो एक तो लिखा हुआ आ रहा था बाय नाउ और दूसरा आ रहा था हमारे पास ऐड टू कार्ट, तो ये उस कार्ड की सेटिंग है, ये कार्ड है ना, इस कार्ड की सेटिंग है, ये जो यहाँ पर ओपन हो रहा है। अब इसको हम सेट करते हैं, मॉडल के व्यू में आइए या ड्राइंग के व्यू में चाहिए। ये कौन सा प्रोडक्ट है? अभी हमारे पास इस तरीके से आ गया, हमारे पास कार्ड के 3 ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा पेज के तरीके से ओपन करते हैं, अब कार्ड को ओपन किया तो पूरा पेज ओपन हो रहा है। पेज के अलावा अगर मॉडल पे ओपन करें इस तरीके से, ठीक है। अलग से 3 ऑप्शन है, एक आपका पेज पे जाता है, पेज के ऊपर आ जाता है, दूसरा ऑप्शन पूरा पेज बन जाता है, नया पेज ओपन हो जाता है, तीसरा ऑप्शन मॉडल, जो पेज खुला हुआ है उसी के ऊपर एक छोटा सा बॉक्स बन के आ रहा था। 3 ऑप्शन है, जो बेहतर लगे अपनी वेबसाइट के हिसाब से वो कर लेना। और दूसरा सोशल लिंक्स आ गए, यहाँ पर सारे अटैच करेंगे, और अगर इसको इनेबल कर देते हो तो आपकी जो वेबसाइट होती है वो किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो। यहाँ पर 3 का ऑप्शन दिया हुआ है, पिनिंटरेस्ट, ट्विटर और फेसबुक का। उसके बाद प्राइस फॉर्मेटिंग ये इनेबल नहीं हो रहा क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भाई पीरियड नहीं आने चाहिए, एक, और दूसरा करेंसी सिलेक्टर अगर आपके पास लगा हुआ तो ये दोनों यूज़ ना करो, उसके बाद चीज़ इम्प्लीमेंट होगी। ये जो 99 नीचे आ रहा है, ये 99 आपके पास फिर ऊपर नजर आएगा, छोटा छोटा सा, खूबसूरत लगता है ये भी वेबसाइट पर। और फिर चेकआउट पेज की सेटिंग देख लीजिए, तस्वीरें लगा सकते हैं, उसके राइटिंग्स चेंज कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। ये वाला सेक्शन आपके पास था जिससे आप थीम की फर्दर एडिशन कर सकते हो, सेटिंग कर सकते हो। सही है। अगर ये ऐड टू कार्ट वाला बटन पहले ना लगा हो, मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन लगाना है या बाय का बटन, बाय नाउ का बटन मैंने और ऐड करना है, तो कैसे बटन ऐड करना है अगर आपको कहीं ना कहीं। अच्छा, ब्लॉग आ गया, पेज आ गया, प्रेफरेंस आ गया, थीम के ऊपर जाते हैं, थीम के कस्टमाइजेशन पे जाते हैं। कस्टम कंटेंट, एप्लीकेशन देख लेते हैं इसकी, ठीक है। विजिट ऐप स्टोर, यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी हुई। ऐप स्टोर पे चलेगा, ऐसी कोई फंक्शनैलिटी हमारे को चाहिए ना तो ऐप स्टोर पे जाके देख सकते हैं। कैसा बटन लगाना है जरा बताना दोबारा, कौन सा बटन चाहिए, प्रोडक्ट का चाहिए, XYZ?
जी वो सही है। ठीक है, हम वेबसाइट के बटन के ऊपर चले गए। ऐप के अंदर जाके हमने बटन सर्च किया तो यहाँ पर बटन आ गए। ठीक है, सोशल शेयरिंग बटन, सोशल शेयरिंग बटन, ऐड दिस, शेयर बटन, अब ये व्हाट्सअप चैट बटन, शेयर बटन। अब जिस तरह का बटन चाहिए वो बटन आपको ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो एप्लीकेशन के डायरेक्ट को नाम नहीं पता। यहाँ पर ये इंस्टा का भी आ रहा है, इंस्टा शॉपिंग फीड, अंडर कंस्ट्रक्शन, व्हाट्सअप लाइव चैट का बटन, स्टोर या फेसबुक बटन, सोशल नेटवर्क शेयर बटन। अब जिस तरह का बटन चाहिए ना वो बटन आपने यहाँ से अटैच कर लेना। बाकी नीचे देखने वाली चीज़ें भी कुछ इस जो एप्लीकेशन में चीज़ें देखा करो ना, वो ये देखा करो यार कितने लोगों के कमेंट्स आए हैं और उसकी रेटिंग क्या है। अगर इस तरीके से रेटिंग कम है ना, वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करा करो। मे भी पॉसिबल वो डाटा चुरा रही होती हैं या XYZ और कोई हार्मफुल वेबसाइट को नुकसान पहुँचा रही होती हैं। ठीक है, जिसकी रेटिंग अच्छी हो, ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसी को इस्तेमाल किया करो, बाकियों को नहीं। अब जैसे इसकी रेटिंग देखो 1 है और एक ही किसी ने रिस्पॉन्स किया हुआ है इसके ऊपर, कमेंट वगैरह किया हुआ, तो ऐसी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया करो। एक ही रिव्यू है इसके पास। तो इसके साथ वो हमारी शेयरिंग हो जाएगी सोशल मीडिया के ऊपर। इसके साथ शेयरिंग तो हो जाएगी, पर उसने ये जो एप्लीकेशन बनाई हुई है तो वो आपकी वेबसाइट से कुछ चीज़ें भी एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, या तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन उठा रहा होगा। जैसे आपको कोई शेयरिंग बटन पे क्लिक करे तो शेयरिंग बटन किसने क्लिक किया, क्यों क्लिक किया, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन भी रिट्रीव कर रहे होते हैं। ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करना। जिसकी रेटिंग 4.5 से ऊपर हो या 4 के करीब हो, ऐसी कोई भी वेबसाइट। अब हम कोई सा भी उठा लेते हैं शेयर बटन, सोशल शेयर बटन उठा लेते हैं, इसकी 5 रेटिंग है, 8 लोगों ने किया है, इसको कर लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ हैं इसके, इसको इंस्टॉल करते हैं। अच्छा महंगी है, 30 दिन ट्रायल तो है इसका, पर 12 रुपये पर मंथ है। हमारे पास ट्रायल वर्जन है, हम ट्रायल वर्जन इस्तेमाल करते हैं। 30 दिन का फ्री ट्रायल वर्जन है हमारे पास। इंस्टॉल ऐप, काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। वो बीच में कॉल आ जाती है, पता नहीं है क्यों डिस्कनेक्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये आपके पास जो आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है उसकी डैशबोर्ड ओपन हो गया। बेइंतहा इसने सेटिंग की ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, आप सारा को देख लें। अच्छा, कोई भी चीज़ कोई नई इंस्टॉल करो ना, सबसे पहले एक चीज़ बताऊं कि टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं। ठीक है, आपने इंस्टॉल की, नहीं समझ में आ रही तो डिलीट कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार इंस्टॉल करने से कोई नुकसान हो जाएगा या मेरी वेबसाइट बंद ना हो जाए या XYZ ना हो जाए। ठीक है, ये चीज़ नहीं करना। अगर नहीं भी चलाने आती है कोई मसला नहीं, इंस्टॉल करने के बाद देखो ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं भी आपके साथ ही फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। अब सारी इन्फॉर्मेशन कितने आराम से दी हुई है। इसमें क्या हुआ, चूज़ फॉलो और शेयर बटन, शेयर करना है या फॉलो बटन लगाना है, आपके पास वो ऑप्शन दे रहा है। अब शेयरिंग किस किस वेबसाइट की चाहिए आपको, फेसबुक की चाहिए, ट्विटर, G+, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, रेडिट, इंस्टाग्राम, गूगल ब्लॉग, टिम्बलर और ये बाकी सारी चीज़ें। जो चाहिए उनको अनेबल कर दिया, जो नहीं चाहिए उनको हटा दिया। अभी इसकी पोजीशन पूछ रहा है भाई कैसी चाहिए। ये देख रहे हो वेबसाइट पे इस तरीके से आ रहा होगा आपके पास। हाँ जी, इस तरीके से भी आ रहा है। अब ये हॉरिजॉन्टल में चाहिए तो मेरे ख्याल से इस तरीके से बुरे लग रहे हैं। राइट में चाहिए या लेफ्ट में चाहिए, लेफ्ट में ज़्यादा अच्छे लग रहे होते हैं, ज़्यादा नहीं लेफ्ट में लगाए होते हैं, पर ब्लॉग वाली वेबसाइट में लेफ्ट में लगे होते हैं। साइज़ स्मॉल चाहिए, बहुत छोटा हो जाएगा, बिग चाहिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो जैसे आपको पसंद है वो कर लें। फिर उसके बाद इसका बॉक्स चेंज करना है तो वो आपके पास ऑप्शन है। गोल आ गए, रेक्टेंगल में आ गए, इस तरीके से आ गए। उसके अलावा और भी हैं, सही है, काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। सही है। तो वो हमारा ऐड टू कार्ट वाला बटन किधर गया है? ऐड टू कार्ट वाला बटन भाई नहीं, उसके साथ मैंने वो अटैच करना था ना दूसरा, एक तो ऐड टू कार्ट था, एक था बाय नाउ का। हाँ हाँ, उसके साथ क्या ऐड करना है? ऐड टू कार्ट का तो ऑलरेडी लगा हुआ है, बाय नाउ का करना था हम लोगों ने। ऐड टू कार्ट के साथ, अच्छा ये यहाँ पर बिल्कुल फ्रंट पेज पे। फ्रंट पेज पे ऐड टू कार्ट के साथ कोई और बटन ऐड करते हैं। ठीक है,
ये सेटिंग हो गई। इसके बाद शेयरिंग बटन, कॉन्फ़िग बटन, डिस्प्ले ऑप्शन, ऑल विजिटर, स्क्रीन साइज, ऑन वन पेज, रीड वगैरह, वेयर टू डिस्प्ले, शो ऑन ऑल पेजेस, यूज जनरल सेटिंग, व्यू सेलेक्ट पेज, डू नॉट सेलेक्ट पेज, लोकेशन, डिस्प्ले सेलेक्ट एरिया ओनली, डिस्प्ले सेलेक्ट एरिया, डिस्प्ले सेलेक्ट एरिया। हेडर सेक्शन पे हमारे पास मेन्यू आ गया। मेन्यू के बाद हमारे पास लोगो आ गया। लोगो के बाद शो अनाउंसमेंट आ गई और होम पेज आ गया ऑप्शनल। हेडर की सेटिंग के लिए एडिट मेन्यू, बटन, हेडर पे बटन चाहिए तो हेडर बटन सर्च कर लेते हैं। बाय बटन चैनल, सिंपल हेडर बार नहीं चाहिए। एड स्टिकी CA बटन ऑन आईफोन व्हाट्सएप, शेयर बटन, वेलकम हेडर बार, सिंपल हेडर बार, शेयरिंग ऑप्शन। ऐसी चीज़ें करनी होंगी, इसके लिए आपको एप्लीकेशंस ढूंढ के रखनी होंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर काम आती है, किसके लिए। अख्तर, आवाज़ आ रही है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही मेरे को।
मतलब हाँ अब आ रही है आवाज़, सही है। सही है, वो सॉरी वो मेरे ठीक है। बीच में पूछना चाह रहा हूँ, आपको आवाज नहीं आ रही मेरी, क्या कुछ पूछा? नहीं ना, कुछ भी नहीं आ रही थी, इतनी देर से जो मैं लगा हुआ था उस टाइम तो मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था। सही हो, मुझे याद ही नहीं, मैं कुछ कॉल सुन रहा था तो बीच में मैंने माइक में किया बात। ठीक है। अब देखो यहाँ पर इतने अच्छा। ज़्यादा एप्लीकेशन है, अब कोई देखनी पड़ेगी, टेस्ट करनी पड़ेगी कौन सा वाला आपको बटन का ऑप्शन दे रही है। अब ये मल्टी अनाउंसमेंट है, वेलकम हेडर बार है, सिंपल हेडर बार है, सही इन है। सारों को टेस्ट करना पड़ेगा। अब बाय डिफ़ॉल्ट मुझे तो नहीं पता कौन सी वेबसाइट से आपका ये काम हो जाएगा। उसके अलावा जो ऑप्शन दूसरा अच्छा ऑप्शन है वो ये है कि मैं कस्टम बटन बड़ी जल्दी लगा सकता हूँ कोडिंग से अंदर। कोडिंग के अंदर जाके हम बटन कॉपी पेस्ट करके कोई लिंक उसके ऊपर लगा सकते हैं। जैसे कैसा बटन चाहिए आपको बताओ ज़रा। प्रोडक्ट का बटन चाहिए कि प्रोडक्ट के ऊपर चला जाए? बटन आप अभी अभी जो है ना, मुझे एक बटन जो वो बता दें, ये कार्ड का बटन लगा हुआ है ना, ये ये अभी कार्ड का बाई बटन नाउ लगा, का मुझे मिला है। ये कार्ड का लगा हुआ है ना, इसके साथ बाय बाई नाउ नाउ का का बटन ऐड बटन। करो। ठीक है। अब अगर इसका लिंक कॉपी हो जाए मेरे पास, वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। ऐप स्टोर बाय नाउ का बटन लगा तो लोगे, चलो सही है। बाय नाउ किस चीज़ को बाय करें? प्रोडक्ट कोई भी जो हमने प्रोडक्ट लगाई हुई है उसकी उसको बाय नाउ का बटन। बाय नाउ का बटन लगा दिया, उसमें पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट कौन सा है? जो बाय नाउ का बटन होता है वो तो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर होता है ना, कि एक ही प्रोडक्ट ये के ऊपर बाय, आता है। ये लगा हुआ है ना बाय। तो प्रोडक्ट सही की है। फिर इन्फॉर्मेशन भी होती है ना। अगर बाय नाउ का बटन डायरेक्ट वहाँ लगाते होते तो बाय नाउ क्या, या स्टोर के ऊपर चले जाए, प्रोडक्ट्स ओपन हो जाए उसके। ठीक है, फिर बाय नाउ उसकी पर क्लिक पोजीशन करें, वो यहाँ यहाँ पे है, उसकी पोजीशन नीचे लगे हुए बटन की, वो वहीं पर ठीक है। वो वहीं पे ठीक तो ये है, बात पर अगर यहाँ पर बाय नाउ का बटन लगाते तो कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। अब वो क्लिक करे सही। कोई एक ना एक प्रोडक्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर बाय नाउ का बटन आप लगाओ तो या तो प्रोडक्ट के पेज पे लेके जाओ, बाय नाउ पे प्रोडक्ट ओपन हो जाए उसके पास, और वो वहाँ से यहाँ जाके देख सके। यहाँ इसको हम फीचर प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं बाय बाय नाउ का। हाँ, या फीचर प्रोडक्ट ओपन हो जाए, कोई ना कोई चीज़ ओपन हो तो बाय नाउ के बटन से ओपन हो, डायरेक्ट कोई परचेजिंग की तरफ लेके नहीं जा सकते। अगर देखो भी तो बाय नाउ का बटन लगा के किधर लेके जाओगे, किसी स्पेसिफिक एरिया पर लेके जाओगे, उसके बाद बटन फिर पेमेंट की तरफ लेके जा सकते हो। सही है। यहाँ पर कोई बटन लगा लेते हैं। अब ऐड करने के लिए एडिट कोड पे जाते हैं, यहाँ से मैं कोड के अंदर जाके लगा रहा हूँ, तो कोई एप्लीकेशन आपको देखनी पड़ेगी जिसके थ्रू आप बटन लगा सको। हेडर मॉडिफिकेशन के नाम से कोई एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी। हम कोड से एडिटिंग करके देख लेते हैं, एडिटिंग करके देख लेते हैं। अब हमारे पास ये आ गया है कोड, और कोड के अंदर हमारे को उसके चाहिए हेडर 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 हमारे पास हेडर सेक्शन कलेक्शन फीचर, ये हमारे पास आ गया, हेडर आ गया। अब हेडर ओपन हुआ है, यहाँ पर हमारे पास है बटन, इसका ऐड टू कार्ट का बटन, कार्ट का बटन, मैक्सिमम लेंथ, और इधर हमारे पास बटन कहाँ है, सर्च, कस्टमर एनेबल, ये हमारे पास एक आ गया बटन। ठीक है, अगर इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँ आगे, इसने एरर क्यों दिया है बता सकते हो वैसे मुझे? आपने रिपीट किया ना। रिपीट किया, बिल्कुल गुड, मुझे चेंजिंग करनी पड़ेगी इधर।
ये रूट है, एक रूट बनाया होता है इन्होंने कि कार्ड के ऊपर लेके चला जाए, कार्ड के अंदर जो ऑप्शन हो। अब इसको मैं चेंज करके अगर फेसबुक का बटन, फेसबुक का शेयरिंग, फेसबुक की शेयरिंग लगा दी और इसको बंद कर देता हूँ। बहुत से ऑप्शन बंद करने पड़ा। आप रिकॉर्डिंग को एडिट कर सकते हो, मैं लेकिन इसको कैसे कर सकते हो? उसके लिए बताता हूँ फिर क्या करना है आपने। तो रिकॉर्डिंग कर सकते हूँ, सही कहा आपने। अब यहाँ पर बटन ऐड हो गया, ठीक है, पर अभी भी लेआउट वगैरह इसका सही नहीं है। लेआउट और सही करना पड़ेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसको मुझे लेके जाना चाहिए फेसबुक पे। नहीं जा रहा, भी दोनों से कार्ड ओपन हो रहा है। इन क्लासेस को मैं अगर ऑफ, हो गया। बहुत ही हैंग हो गया। एरर ही देखिए, इसको यहाँ से रहने ही देते हैं तो दोबारा अपनी शक्ल के लिए जाते हैं। ऐप स्टोर से आपको ढूंढना पड़ेगा क्या एड्रेस सेक्शन को ऐड करने वाली कोई एप्लीकेशन। ये आपका हेड सेक्शन है जहाँ से आपको बटन चाहिए। यहाँ पर वेलकम टू हैप्पी स्टोर हेडर। उसके हेडर के अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं डिटेल के अंदर पता चल जाएगा हमारे को। शो फुल डिस्क्रिप्शन, कस्टम टैग्स कर सकते हैं, कलर, फॉन्ट, पोजीशन, साइज, ऑक्टेमेंसी, उसके बाद काउंट ऑन टाइमर, ईमेल की फील्ड ऐड कर सकते हो, पॉप-ऑन डिस्प्ले कर सकते हो, इंगेज योर विजिटर, कलेक्ट और ईमेल प्रमोशन, फ्लेक्सिबल लोड, सिंक्रोनाइजेशन, नो कोडिंग रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्सिव। इसमें भी आप बटन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर सिंपल हेडर के बाहर के ऊपर जाए उसकी डिटेल ओपन करें, फुल डिस्क्रिप्शन, स्पेशल कोरोना ऑफ़र ये कर सकते हैं, फ्री अलियर स्टेज प्लान ये ऐड कर सकते हैं, फिल्टर, कस्टम रिपोर्टिंग,
रिव्यू पुश, इससे भी हम बटन ऐड नहीं कर सकते। तो इस तरीके से एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी आपको, जिससे जाकर आप बटन ऐड कर सकते हो। सही। अच्छा, यहाँ से आगे चले गए, अब थीम की सेटिंग आपको पता चल गई, थीम के अंदर कलर वगैरह टेक्स्ट वगैरह चेंज करना तो कहाँ से होगा। और अगर कोई थीम से हटके चीज़ चाहिए तो आपको किस तरीके से चाहिए, एप्लीकेशन से मिल रही है तो ठीक है, नहीं तो कस्टम कोडिंग की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको या तो बेहतर है कि प्रोग्रामर हायर कर लो, छोटी सी कोई चीज़ है तो उसको वो दे के आगे चलो। अब एक मेन हिस्सा हमारे यहाँ पर शॉपिफाई पे सेटिंग का भी होता है, जिसमें हमारे पास जनरल सेटिंग है। जनरल सेटिंग के अंदर स्टोर का नेम है मेरे ख्याल से, और दो चार चीज़ें इस तरीके से। नेट अभी भी स्लो चल रहा है क्या? ठीक है, अब हमारे पास दोबारा चीज़ आ गई, स्टोर का नेम आ गया। जनरल सेटिंग के चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। ईमेल एड्रेस है, और वही आपके स्टोर की निच क्या है वो है। उसके बाद इसका एड्रेस वगैरह, जो सेम चीज़ें हमने इनिशियल स्टेज में की थी ना, अगर वहाँ पर आप नहीं भी करते XYZ चीज़ें ख़राब से डालते तो यहाँ पर आके चेंज कर सकते हो। टाइम जोन है, ये प्रीफिक्स है, ये सुफिक्स है। प्रीफिक्स क्या होता है कि कोई ऑर्डर है ना, ऑर्डर से पहले कोई लफ्ज़ आया आपका। अब जैसे ऑर्डर नंबर जनरेटर होते हैं 101, 102, तो नीचे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है। अगर हैश लगाते हो तो ऑर्डर नंबर से पहले हैश आएगा। ये लगाते हो तो ऑर्डर नंबर से पहले ये आएगा, और इसका मतलब होता है वो एंड में आएगा। एंड में अगर हम लगाते हैं $$$, तो ये ऑर्डर नंबर के एंड में आएगा, हर ऑर्डर नंबर के। तो वैसे ही ऑर्डर नंबर को स्पेशल बनाने के लिए या ख़ास बनाने के लिए, या तो फिर उस ये बनाने के लिए कि भाई हाँ ये वाकई हमारा प्रोडक्ट है, क्योंकि हमारी सेटिंग इस तरीके से हमने पहले हैश लगाया हुआ और उसके बाद प्रोडक्ट के लास्ट में $$ लगाया हुआ, तो देख के पता चल सकता है कि हमारी वेबसाइट का ऑर्डर है। या वैसे ही स्पेसिफाई करने के लिए। उसके बाद करेंसी है, ऑर्डर आपको किस वेबसाइट पे जो सी करेंसी है वो कौन सी चाहिए। अगर पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हो फिर तो डेफिनेटली पाकिस्तानी रुपीज़ चाहिए होगी। अगर स्टोर आप अलीबाबा से चीज़ें ऊपर लोग के थ्रू एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, तो फिर आपको चाहिए होगी करेंसी, और वो दूसरे प्रोडक्ट है किसी और शहर में दिखाने, अपने USA, कनाडा, यूरोप, तो वहाँ की करेंसी लगानी पड़ेगी। यूरोप में अगर चल रहे हो तो आप यूरो लगाना पड़ेगा, USA में जा रहे हो तो $, लगाना पड़ेगा। तो जहाँ के लिए स्टोर बना रहे हो वहाँ की आपको करेंसी चाहिए होगी। ठीक है, जनरल सेटिंग। सॉरी, करेंसी में हम एक से ज़्यादा करेंसी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि यूरो में अगर भेजिए डॉलर में कैनेडियन डॉलर और जो है यूरोपियन डॉलर और है, अमेरिकन और है, ये देगा आपको यहाँ पर। एक करेंसी ऐड करोगे फिलहाल तो, जो स्टोर पूरे पे शो हो रही होगी। ठीक। अगर मैं यहाँ पर देखूँ यूरोप के अंदर कौन सी कंट्री का $, चाहिए वो सारे मेंशन होंगे यहाँ पर। अगर कोई एक आधा मेरे को दिख जाए, यूरोप के अंदर आता है, यूरोप के अंदर जर्मनी आता है, फ्रांस आता है, कोई दिख जाए, जर्मनी, हांगकॉन्ग, इंडियन रुपीस। यहाँ से जो अवेलेबल करेंसीज है वो देख लेंगे। अब $, यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट का दिखा है। यूनाइटेड अरब एमिरेट, ये रहा यूरो। यहाँ पर सिर्फ एक है, ब्रिटिश पाउंड है, US डॉलर है, कनाडा का लगाते हो तो उसका ये रहा। जो सबसे ज़्यादा चलने वाले हैं वो उन्होंने सबसे ऊपर ही रखे हुए हैं, ताकि जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं वो लगा दें। ब्रिटिश का पाउंड, US का $, और यूरो। उसके बाद बाकी सारे आपके पास नीचे हैं, बांग्लादेशी, अर्जेस्तान, और एक ही लगा सकते हो एट ए टाइम पे। जनरल सेटिंग में यही चीज़ है आपके पास। जनरल सेटिंग के बाद आगे चलते हैं लोकेशन। अब यहाँ पर आप अपने स्टोर की लोकेशन देते हैं, जो स्टोर की लोकेशन है, जो आपने फर्स्ट पेज पे ऐड की थी वो यहीं पे आ गई। और ऐड करना चाहते हैं तो और कर सकते हैं, 4 लोकेशंस और ऐड कर सकते हो, एक ऐड हुई भी है। ठीक है, जैसे कि एक वेबसाइट है, या मैं ओनर हूँ, मैंने इम्तियाज़ खोली हुई, तो इम्तियाज़ कराची में भी है, लाहौर में भी है, और बाकी जगहों पे भी है, तो उसका लिंक दे दिया। इम्तियाज़ अभी तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन है, ऑनलाइन कोई परचेजिंग नहीं है। अगर उसकी ऑनलाइन परचेजिंग हो जाए तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करते हुए अपनी चार लोकेशन ऐड कर लेगा। अब यहाँ से प्लान आप चेंज कर सकते हो, प्लान की सेटिंग है। स्टाफ मेंबर ऐड कर सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट। अभी यहाँ पर एक हम ही है, उसके अलावा 2 और ऐड कर सकते हो। ट्रायल वर्जन चल रहा है हमारा, एक्टिव है। और उसके अलावा हमारे पास गूगल ऐप क्लोज स्टोर, अगर क्लोज बंद करना है तो यहाँ से क्लोज बंद कर सकते हो, स्टोर बंद कर सकते हैं। इसके बाद पेमेंट है। पेमेंट आपको ना
दो ऑप्शन आपको सिखाने, एक तो पेपाल का और दूसरा स्ट्राइप का। इन दोनों में से कोई आप इस्तेमाल करोगे। पहले मैंने शाप वेब सोल्यूशन पर लगाया हुआ था पेपाल, उसके बाद अब वो हटवा के स्ट्राइप पेमेंट लगवाया, तो वो दो लगाने होगा। इस पर लगाना इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि किस तरीके से लगाना है। पहले तो इसको ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद एक्टिवेट पेपाल चेकआउट, पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट, ठीक है। पेपाल लॉगिन करोगे और वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। अब पेपाल का अकाउंट है आपके पास या नहीं? कोई ऐसे ही जो इस्तेमाल ना कर रहे हो? नहीं, अभी कोई नहीं। कोई भी नहीं। बस आपने करना क्या है, पेपाल लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और सारी सेटिंग जो इसको चाहिए होगी उसकी इजाज़त मांगेगा कि भाई ये सेटिंग मेरे को रिक्वायर्ड है, परमिशंस रिक्वायर्ड है। तो आप करोगे तो आपके पास आराम से ही लग जाएगा। पेपाल तो बाय डिफॉल्ट ये दे रहा होता है लगाने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई चाहिए तो यहाँ पर थर्ड पार्टी यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी के अंदर आपके पास स्ट्राइप है, टू चेकआउट है, अभी इतने ज़्यादा हैं। टू चेकआउट यूज़ हो रहा होता है, एक ये है जो कि लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं ज़्यादा। उसके अलावा आपके पास जीपे भी नहीं, यहाँ पर स्ट्राइप होगा कहीं पे, मोन डायरेक्ट, पे यू और सेज, ये रहा स्ट्राइप, ठीक है। दूसरा आपको ये लगाना पड़ेगा। इसके लिए भी जैसे ही आप स्ट्राइप को लॉगिन करोगे अपने ब्राउज़र के अंदर और स्ट्राइप इंस्टॉल करोगे, वन क्लिक पे दोनों चीज़ें अटैच होती हैं, बहुत जल्दी, बड़े आराम से। ये अवेलेबल आपके पास ऑप्शन है थर्ड पार्टी के अंदर। एक टेस्ट करें, पेपाल मेरे पास अनयूज पड़ा हुआ है, चलता तो है नहीं। एक पेपाल अगर अटैच करके दिखा दूँ तो बहुत आसान हो जाएगा, ताकि स्ट्राइप पे कभी लगाओगे तो वो लग जाएगा। सही है। अभी अगर पेपाल वैसे मेरे पास एक बना तो है, लेकिन मैंने कभी यूज नहीं किया। 5-6 साल हो गए मैंने बनवाया था किसी से, लेकिन उसके अंदर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, यूज पड़ा हुआ है। ऐसे ही है। नोटिफिकेशन मुझे आते हैं, लेकिन मैंने कभी उसको यूज नहीं किया। मैंने भी यूज़ नहीं किया आज तक। वही मैं लॉगिन करके चेक करूँ। पेपाल समरी कुछ इस्तेमाल तो किया नहीं, समरी किस चीज़ की दे रहा। ठीक है, ये पेपाल खुल गया है। अगर हम पेपाल की सेटिंग पे जाएं, एक्टिवेट पेपाल, ये देखो इसने जैसे हमने किया, यहाँ पर पेपाल ओपन था तो इसने परमिशन मांगना हमारे से शुरू कर दी। ग्रांट परमिशन, हमने परमिशन दे दी इसको। ये मेरी ईमेल एड्रेस आ रही है। अब ये सारी जो चीज़ें इसको चाहिए वो ऑटोमेटिकली खुद ही कर लेगा। वन क्लिक पे पेमेंट मेथड हमारे पास ऐड हो गया। पर वर्डप्रेस पे थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सेट पेपाल एक्सप्रेस चेकआउट कनेक्टेड हो गया। अब डिकनेक्ट करना तो यहाँ से डिकनेक्ट हो जाएगा। और प्रोडक्ट वाले पेज पे अगर हम जाएं और इसको रिफ्रेश करें, इसके ऊपर हमने कोई भी नहीं, सिर्फ खाली टेक्स्ट ही होगा। हाँ, खाली वही लगाया हुआ है। तो यहाँ पर अभी तक ये आया क्यों नहीं है? पेपाल का बटन आ जाना चाहिए। पेपाल का बटन तो आफ्टर बाय इट नाउ करेंगे तो फिर ऑप्शन आएगा ना पेपाल के थ्रू करें हम इसको। चेकआउट सिस्टम डिसेबल, चेकआउट सिस्टम डिसेबल है। अच्छा ठीक है, यू मस्ट चूज़ प्लान। अच्छा भाई, प्लान के अलावा हम टेस्ट ही नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमारे को कोई ना कोई प्लान सेलेक्ट करना पड़ेगा। चेकआउट सिस्टम डिसेबल है, क्यों डिसेबल है? कि भाई यू मस्ट चूज़ अ प्लान, कोई ना कोई हमारे को प्लान चूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये अनेबल होगा। सही, ये होस्टिंग लेने के बाद ही फिर हम इसको चेक कर सकते हैं ना? बिल्कुल ऐसे ही है, होस्टिंग लेने के बाद कोई प्लान लेंगे उसका, तो उसके बाद ही हम कर सकते हैं। सही है। फॉर दिस डोमेन और इसमें मैं लॉग आउट किया इसको। इसी तरीके से आप स्ट्राइप का अकाउंट बनाओगे। वो बना हुआ है, पेपाल भी बना हुआ है और स्ट्राइप आपका दोनों बना हुआ है। जो वो बोले लिंक करने का, आराम से उनसे लिंक हो जाएगा। बस आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आना है, वन क्लिक पे क्या हो जाएगा? लिंक हो जाएगा वन क्लिक पे। कुछ भी नहीं, बस वो परमिशन मांगे, वो परमिशन दे देना। अभी उसको हटाना है तो वन क्लिक पे हट भी जाएगा। वन क्लिक पे हट भी गया। उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान के अंदर यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या चाहिए होगा? बैंक डिपॉजिट, मनी, कैश ऑन डिलीवरी, ये भी हमारे को चाहिए होगा। कैश ऑन डिलीवरी के लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर आपने लिखनी होगी। एक और एप्लीकेशन भी है कैश ऑन डिलीवरी के लिए,
अगर पाकिस्तान के अंदर यूज़ करोगे तो फिर तो कैश ऑन डिलीवरी चाहिए आपको। और अगर पाकिस्तानी मर्चेंट चाहिए ना, जैसे कि मेरे ख्याल से जैज़ कनेक्ट हो गया, उसके अलावा 2-4 और हैं, अगर उनको आपको इनेबल करना है तो उसके लिए टू कनेक्ट एप्लीकेशन है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अगर मैं कैश और इजी पैसा वगैरह, हाँ, वो अगर आपको कनेक्ट करनी है तो उसके लिए उनकी एपीआई वगैरह मिलती है, वो करनी पड़ती है। कैश ऑन डिलीवरी, अब ये क्या लिखा हुआ है, नॉन कंपैटिबल, आपका जो स्टोर है उसके साथ ये नहीं चलेगी। तो अगर किसी एप्लीकेशन के नीचे ये लिखा हो तो उसको मत करना। कैश ऑन डिलीवरी, कैश ऑन डिलीवरी, ऑर्डर कंफर्मेशन, वेरीफाई ऑर्डर ऑटोमेशन, पॉइंट ऑफ सेल, कैश ऑन डिलीवरी, तो ये एक भी इंस्टॉल अगर करके देखें हम। पर फ़ायदा फिर भी नहीं है क्योंकि हमारे पास अनेबल ही नहीं है, तो पे से आगे हम जाएंगे ही नहीं, बाय नाउ से आगे उसके पेज में जाएंगे। अगर हमारे को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो तीनों मेथड लगा सकते हैं, पेपाल भी लगा सकते हैं, स्टाइप भी लगा सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी चाहिए वो भी लगा सकते हैं, अगर कोई पाकिस्तानी मर्चेंट चाहिए तो वो भी लगा सकते हैं। सही। पेपाल भी बंद कर जैसे दिया। पेमेंट मेथड जितने मर्जी हम ऐड करते जाएं, जो जो इस कंट्री में जो मेथड चल रहा है हम एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं आप, पेपाल भी ऐड कर सकते हो एट ए टाइम पे, स्टाइप भी ऐड कर सकते हो और कैश ऑन डिलीवरी भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको पाकिस्तानी मर्चेंट चाहिए ना तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के अंदर ये टू चेकआउट है, इसके अंदर आपको मिल जाएंगे पाकिस्तानी कुछ मर्चेंट। इसकी सेटिंग के अंदर जब आप जाओगे तो वहाँ मिल जाएंगे। अगर ये भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपनी वेबसाइट के अंदर खाली पाकिस्तानी मर्चेंट चाहिए, तो जो सा मर्चेंट चाहिए ना, मर्चेंट यानी कि होता है कोई चीज़ सेल या परचेज करने के लिए, आप तो वो अकाउंट वो हो ना माशाल्लाह अकाउंट वाले के पास जैस सो क्या बोलते हैं, पेमेंट गेटवे एपीआई। अब जिसका चाहिए ना आपको, अब ये रहा पेमेंट जैस कैश .pk, इसको सीखना पड़ेगा अटैच कैसे करते हैं, इन्होंने पूरी डिस्क्रिप्शन दी होगी, कोडिंग वगैरह, HTTP, कौन सी वेबसाइट पे यूज़ कर रहे हो, कैसे यूज़ कर रहे हो, तमाम चीज़ें, कार्ड पेमेंट, मोबाइल वाउचर पेमेंट, डायरेक्ट डेबिट, तो हर तरह के लिए इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको स्टडी करना पड़ेगा। स्टडी करने के बाद लिंक हो जाएगा। अगर कोई पाकिस्तानी मर्चेंट को अटैच करना है तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है, पर उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। सबसे आसान है कि आप पेपाल लगाओ और उसके बाद सारी टेंशन भूल जाओ। ठीक है जी, हम पेमेंट से बाहर आते हैं। पेमेंट से बाहर आते हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन से हमारे पास कौन कौन सी नोटिफिकेशन आपको चाहिए, कौन सी नहीं चाहिए, ऑन ऑफ करना है, यहाँ पर आपको उनकी मिल जाएगी। ऑर्डर कंफर्मेशन चाहिए, आप कस्टमाइज नोटिफिकेशन पे जाते हैं, अगर कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट, जो आपके पास नोटिफिकेशन आ रही होगी वो इस तरीके से आ रही होगी, यहाँ से टेम्पलेट सेट करोगे जो भी, और जब नोटिफिकेशन आएगी उस फॉर्म में आ रहा होगा। अगर किसी ने ऑर्डर परचेज़ किया है या ऑर्डर विड्रॉ किया है, वो चीज़ें आ रही होंगी। व्यू और स्टोर, यहाँ पर लोगो लगा सकते हो, उसकी विड्थ सिलेक्ट कर सकते हो, कलर सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टमाइज ईमेल टेम्पलेट, जो भी ईमेल आएगी ना वो इस टेम्पलेट के ऊपर बनी हुई होगी। लोगो नहीं चाहिए हमारे को। इसके ईमेल के थ्रू आती हैं, SMS के थ्रू आते हैं, ईमेल पे आएगी, नहीं ईमेल के ऊपर आएगी। हाँ, ईमेल पे आएगी, किसी ने ऑर्डर परचेज कर लिया, और SMS पे भी आ रही है। अगर SMS पे देखें, SMS पे भी आएगी, ईमेल SMS दोनों हैं इसमें। SMS पे और लिखा हुआ, SMS वाली जो सी टेम्पलेट है उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, सिर्फ इतना सा SMS होगा है, और यहाँ पर लिखा होगा कस्टमर का नाम और कस्टमर का ऑर्डर और ऑर्डर की प्राइस, ऑर्डर की प्राइस के अलावा शॉप का नेम, जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड है सिर्फ वो चीज़ें मेंशन होगी, इसको हम एडिट नहीं कर सकते। कोई एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी हो या रिमूव करनी हो टेम्पलेट के अंदर, वो नहीं कर सकते। ये भी पूरा टेम्पलेट है।
ये जो उनसे लिखी हुई है इनको हम चेंज नहीं कर सकते, इनको हटाए या जिनके ऊपर चेक लगा हुआ सिर्फ उन्हीं नोटिफिकेशन को हम बंद कर सकते हैं। अगर इसको बंद करना चाहे तो डिलीवरी अगर किसी को हो गई तो बंद कर दिया, लोकल डिलीवरी, आउट ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी मिस डिलीवरी, तो जिन पे चेक लगा हुआ सिर्फ उन वाली नोटिफिकेशन को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, बाकियों को नहीं। अख्तर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है और मैं सुन रहा हूँ। बस सही, फिर ठीक है। अच्छा, अब ये जो उनसे ईमेल है ना इसके ऊपर सारी नोटिफिकेशन जाएंगी आपकी, ठीक है। सेंड टेस्ट नोटिफिकेशन, अगर टेस्ट नोटिफिकेशन हम सेंड करता हूँ, जीमेल यहाँ पर लॉगिन है ये वाली, ये तो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की उसकी है, ईमेल नहीं आई उसकी। अब तक नहीं आई। ये आ गई, नहीं आई। स्पैम में चेक करें। हाँ ये स्पैम पे आ गई। अब ये आ गई, हेलो हसन रज़ा। अब ये जिसने ऑर्डर परचेज़ किया उसका नंबर, उसकी प्राइस और पेमेंट मेथड कौन सा था, वीज़ा था या कुछ और था, डिलीवरी, जेनेरिक, तो शिपिंग कहाँ पर शिप हुआ, इस तरीके से नोटिफिकेशन आएंगी। इसको मॉडिफाई कर सकते हो कि आपको किसी और तरीके से चाहिए, टेबल की फॉर्म में चाहिए, XYZ फॉर्म में चाहिए, तो वहाँ से उसको मॉडिफाई कर सकते हो। नोटिफिकेशन को यहाँ से कर सकते हो, कस्टम नोटिफिकेशन उसको कर सकते हो। सही है, सही है। और ये एनेबल डेस्कटॉप नोटिफिकेशन करोगे तो जैसे डेस्कटॉप पे एनेबल होगा तो यहाँ पर भी आ जाएगी, कोई प्रोडक्ट जैसे ही आप कोई परचेज करेगा तो सेल होगी या परचेज होगी तो इसका नोटिफिकेशन जो सेम है तो मुझे आएगा, वो कस्टमर को भी आएगा। कस्टमर को भी जाएगा। कस्टमर को अगर डिलीवरी हो गई है, जो जो प्रोसेस है ना उन प्रोसेस का नोटिफिकेशन जाएगा। अगर यहाँ पर देखें हम किस किस का नोटिफिकेशन जा रहा है, ऑर्डर कंफर्मेशन, जैसे कोई ये तो आपके पास आएंगे ना, जो कस्टमर के हैं कस्टमर के पास जाएंगे, जैसे ही ऑर्डर परचेज करता है या अकाउंट बनाता है या कैंसिल करता है या कोई डिलीवरी होती है या डिलीवर होता है, स्टार्ट होती है, तो वो तमाम चीज़ों का उसके पास जा रहा होगा नोटिफिकेशन। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मिस कर रहा होगा यहाँ पर। अगर इसके बाद हम नोटिफिकेशन से आगे चलें, स्टोर लैंग्वेज है, यहाँ पर जाकर लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। हम तो इंग्लिश ही प्रेफर करेंगे, वैसे पूरी लैंग्वेज भी वही कर रही होती है। और अगर चेंज करनी है यहाँ से हिंदी, अगर इंडिया में इस्तेमाल करें तो हिंदी लगाएंगे, पाकिस्तान में इस्तेमाल करें, उर्दू में शोर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर अवेलेबल लैंग्वेज होंगी, तकरीबन पूरी दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस होती हैं इसके अंदर। सही है। ये तुर्किश यहाँ से जो सिलेक्ट कर देंगे वो थीम के ऊपर ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगी, ऑटोमेटिक लग जाएगी। हर एक चीज़ जो हमने इंग्लिश में लिखी है वो तमाम चीज़ें उसके ऊपर चल जाएंगी, उस लैंग्वेज के ऊपर चल जाएंगी। उसके अलावा कुछ फर्दर सेटिंग भी नज़र आ रही है लैंग्वेज के अंदर। आज भी इंटरनेट स्लो चल रहा है, क्या चीज़ें देर से खुल रही हैं? नहीं, इंटरनेट तो वैसे वो लिंकिंग स्लो होगी, अब तो खैर सारी टीम जो है वो जा चुकी है। तो वैसे भी मैं अकेले ही बैठा हूँ, सिस्टम के साथ वो अटैचमेंट जो है वो शायद स्लो है, पर मेरे पास तो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। ठीक, लैंग्वेज में यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स थे, उसको देख लें। जनरल, ब्लॉक, कार्ड कलेक्शन, कॉन्टैक्ट, कस्टमर, लैंग्वेज को टैक्स 404, पासवर्ड, सोशल नेटवर्क सेटिंग, ऑथर नेम, आर्टिकल, यहाँ से कुछ और चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पोस्ट के नीचे ऑथर का नाम, अगर मैंने कोई पोस्ट किया है
और मेरा नाम हसन है और इस डेट को मैंने पोस्ट किया, तो ये अगर ये हटा देंगे ना तो वहाँ पर डेट नज़र नहीं आ रही होगी। सही है। अगर इसको हटा देंगे तो फिर ऑथर का नाम भी नज़र नहीं आ रहा होगा। सही है। अब देखो वहाँ पोस्ट वाली जगह पे इसने ये सेटिंग नहीं दी हुई, इसको यहाँ पर छुपा के इसने कहाँ दिया हुआ है, लैंग्वेज में। लैंग्वेज के अंदर दिया हुआ है। कहाँ इसको ढूंढते फिर अगर कोई बंदा दूसरा हो तो। ऐसी प्यारी जगह इसने मेरे को अटैच करके दी हुई है। ठीक है।